बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। आज जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम स्पाइरुलिना कैप्सूल। टाइम स्पाइरुलिना कैप्सूल हमारी रेगुलेटिंग की कैटेगरी की एक प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती है। इम्यून सिस्टम क्या है, मुदाफ़ित निज़ाम क्या है? इम्यून सिस्टम इज़ द बॉडीज़ ओन डिफेंस मैकेनिज़्म। ये हमारे जिस्म का मुदाफ़ित निज़ाम है, इम्यून सिस्टम है जो हमें क्या करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के वायरस से, मुख्तलिफ़ किस्म के जो पैथोजन से उनसे हमें बचाता है। द ह्यूमन बॉडी यूजेज द इम्यून सिस्टम to prevent, resist the potential diseases and maintain the normal physiological functions so that we can live and work a healthy condition. ये मुदाफ़ती निज़ाम बेसिकली क्या करता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये उनके अटैक से हमें बचाता है। वो जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन सारे डिजीज़ से हमें बचाता है। The body recognizes and responds to self and non-self antigens such as virus cells, self-depleted or diseased cells, etc. to maintain normal physiological functions of the body. इसके अलावा हमारा जो मुदाफ़िती निज़ाम है वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में रेगुलरली पेट्रोलिंग कर रहा होता है और वो सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन को डिटेक्ट करता है। अब सेल्फ एंटीजन्स कौन से हैं और नॉन सेल्फ एंटीजन्स कौन से हैं? नॉन सेल्फ एंटीजन्स वो एंटीजन्स होते हैं जो वायरस और बैक्टीरिया की सरफेस पे पाए जाते हैं। वायरस बैक्टीरिया जब हमारे जिस्म के ऊपर अटैक करता है तो उसके सरफेस के ऊपर ख़ास एंटीजन्स पाए जाते हैं जिनके अगेंस्ट हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें ये कैपेबिलिटी हो, उसमें ये सलाहियत हो कि वो सेल्फ़ और नॉन सेल्फ एंटीजन्स में डिफरेंस कर सके। जो सेल्फ एंटीजन्स होते हैं वो वाले एंटीजन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो नॉन सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट एक्टिवेट होता है और सेल्फ एंटीजन्स के अगेंस्ट एक्टिवेट नहीं होता। इसके अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ डैमेज हो जाते हैं, उनमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वही सेल जो है वो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो ऐसे सेल्स को हमारे जिस्म से निकालना ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का काम है, हमारे मुदाफ़िती निज़ाम का काम है। तो ओवरऑल मुदाफ़िती निज़ाम क्या करता है कि उन सारे सेल्स को भी निकालता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। इसके अलावा जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरियाज़ हैं, या इसके अलावा जो पैथोजेंस हैं जो हमारी जिस्म के ऊपर अटैक करते हैं, हमारी जिस्म में डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ऐसे वायरसेस और बैक्टीरिया को ख़त्म करना, उनको किल करना भी हमारे इम्यून सिस्टम का काम है। अब जिन लोगों का मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर रहता है, जो लोग लो इम्यूनिटी के शिकार होते हैं, उससे क्या होता है, लो इम्यूनिटी लीड्स टू वीकनेस, मेल न्यूट्रिशन, फैटीग, loss of appetite, sleep disturbance, vulnerable to bacteria, viruses and fungus, and more likely to be sick. It takes a long time to recover after falling sick each time and frequently get sick. ऐसे लोग जिनका मुदाफ़िती का निज़ाम कमज़ोर रहता है, वीक रहता है, तो ऐसे लोग जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन में बेसिकली हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को वो सारे ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो उनकी वो पूरी नहीं होती। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जिस्म को वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिलते। तो जब वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो वीकनेस है उसका शिकार होते हैं, फटीग का शिकार होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। ऐसे लोगों को फिर जो है वो भूख भी नहीं लगती। ज़ाहिर बात है, जब माल न्यूट्रिशन होती है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सही ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस भी होती है, हमारा जो स्लीप का साइकिल है वो भी डिस्टर्ब रहता है। एंड वल्नरेबल टू बैक्टीरिया, वायरस, और ऐसे लोगों पे वायरस और बैक्टीरिया जो है वो ईज़िली अटैक कर सकते हैं। वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो उनको ईज़िली हो सकती हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर आफ्टर फॉलिंग सिक। और जिन लोगों को कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया उनको इन्फेक्ट कर दे, तो ऐसे लोग जिनका मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर रहता है उनको काफ़ी टाइम लगता है वापस रिकवर होने में, वो डिज़ीज़ ख़त्म होने में। और इसके अलावा वो फ्रीक्वेंटली गेट इन्फेक्टेड, बार बार जल्दी वो जो है वो उनको इन्फेक्शंस होती हैं, क्योंकि उनका मुदाफ़िती निज़ाम कमज़ोर होता है। उनको कोई वायरस और बैक्टीरिया को कोई रेजिस्ट करने वाला नहीं है, उसको कोई प्रिवेंट करने वाला नहीं है। तो ऐसे इंडिविजुअल में जो है वो वायरस और बैक्टीरिया इजीली अटैक करते हैं, और जब एक दफ़ा उनका अटैक हो जाए तो वो रिकवर होने में भी काफ़ी टाइम लेते हैं। टाइम स्पाइरुलिना कैप्सूल जो है वो इट इज़ अप्रूव्ड बाय नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन
and has the function of immune regulation of health. इट हैज़ द फंक्शन ऑफ एंटी हाइपोक्सिया एंड इम्यून रेगुलेशन। जो नेशनल एजेंसी है फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, उन्होंने इस बात ट्रांसपेरुलिना कैप्सूल्स का जो उसको अप्रूव किया हुआ है इम्यून रेगुलेशन के लिए कि इसका जो है वो इम्यून सिस्टम में रोल है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट कर सकता है। इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स में शामिल है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन इम्प्रूव इम्यूनिटी। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कंटेंट है वो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। आइडियल नेचुरल प्रोटीन फूड विद प्लांट बेस्ड प्रोटीन कंटेंट ऑफ अप टू 60 to 70%, 60 से लेकर 70% तक इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं और ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं, यानी प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स प्लांट से जो है वो इसको अखज़ किया गया होता है और इसका कंटेंट जो है वो 60 to 70% होता है। इसके अलावा इट कंटेन्स 18 काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड, 18 किस्म के इसमें अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। 8 काइंड्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड रेशो लिव्स अप टू द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है अमाइनो एसिड के रेशो के लिए, तो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली इसमें अमाइनो एसिड का रेशो पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। इट कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स एंड मिनरल्स दैट आर इजीली एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन बॉडी, इफेक्टिवली रेगुलेटिंग द body balance and enzyme activity including vitamin B1, vitamin B2, vitamin B5, B11, B12, vitamin C, vitamin E, calcium, iron, zinc, manganese, magnesium, chromium, selenium, iodine, phosphorus and other elements supplement balanced nutrition। इतने सारे जो है वो इसमें मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। जितने भी हमारे विटामिन्स के टाइप्स हैं B1 से लेके B12 तक वो सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स में हमारे कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, सारे किस्म के मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। इस वजह से जो है वो स्पाइरुलिना कैप्सूल्स को एक सुपर फूड भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मकदार में हमारे जो विटामिन भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाई जाती हैं, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा नेचुरल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी इसमें पाए जाते हैं। हाई कंटेंट ऑफ गैमा लिनोलिक एसिड एंड विच इज़ 500 टाइम्स द कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। गैमा लिनोलिक एसिड एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है और इसका ज़्यादा कंटेंट होता है जो माँ के दूध में। तो स्पाइरुलिना का जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का कंटेंट है वो 500 टाइम्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू ब्रेस्ट मिल्क। इसके अलावा इसमें यूनिक फाइकोसाइनिन एंड फाइकोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो 15 टाइम्स मोर बायोलॉजिकल एक्टिव देन कैरेट्स। कैरेट्स में मुख्तलिफ किस्म के जो पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं, तो उस स्पाइरुलिना में जो पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं दैट आर मोर बायोलॉजिकली एक्टिव दैट आर फाउंड इन कैरेट्स। इसके अलावा इट इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन्स। बीटा कैरोटीन्स में भी ये रिच है। बीटा कैरोटीन्स बेसिकली कैरेट में पाए जाते हैं, रिच इन विच इज़ 15 टाइम्स मोर देन इन कैरेट। और जो स्पाइरुलिना का जो बीटा कैरोटीन का कंटेंट है वो कैरेट से 15 टाइम्स ग्रेटर है, यानी जितने बीटा कैरोटीन्स कैरेट में पाए जाते हैं तो हमारे स्पाइरुलिना में जो है वो उससे 15 टाइम्स ग्रेटर बीटा कैरोटीन का कंटेंट पाया जाता है। एंड 40 to 60 टाइम्स मोर देन इन स्पेनिश, और स्पेनिश से जो 40 से 60 गुना इसमें हमारे जो स्पाइरुलिना कैप्सूल्स है इसमें बीटा कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। एनहेंसिंग फेगोसाइटोसिस ऑफ इम्यून सेल्स of human body against virus so as to increase body's immune function। इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? जो बीटा कैरोटीन है हमारे इम्यून सिस्टम इम्यून रेगुलेशन में काम होता है। फेगोसाइटोसिस बेसिकली एक फिनोमेना है जो क्या करता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो डैमेज सेल्स हैं या जो वायरसेस हैं या जो बैक्टीरियाज हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो हमारे जो फेगोसाइट्स हैं WBC के किस्म हैं वो उन वायरसेस और बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं, इनगल्फ करके हमारी जिस्म से निकालते हैं। इसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो जो बीटा कैरोटीन है ये फेगोसाइटोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो इम्यून सिस्टम या इम्यून रेगुलेशन का जो फंक्शन है स्पाइरुलिना का वो भी इन्हीं बीटा कैरोटीन्स की वजह से है। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इट कंटेन्स 0.25 ग्राम्स पर ईच कैप्सूल एंड देयर आर 100 कैप्सूल इन ईच पैक। एक पैक में जो है वो 100 कैप्सूल्स पाए जाते हैं और एक कैप्सूल में 0.25 ग्राम ऑफ स्पाइरुलिना पाया जाता है।
हम इसको ले किस तरह सकते हैं, डोजेज इसकी क्या है, आप इसको दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं, 3 टाइम्स ले सकते हैं और ईच टाइम 1 से लेके 2 कैप्सूल आप इसको ले सकते हैं। सूटेबल फॉर कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल पीपल, एडल्ट, एज्ड लोग, जितने भी लोग हैं, और स्पेसिफिकली ऐसे लोग जिनका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर रहता है, ऐसे लोग जो इम्यून वीकनेस होती है, जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन बार बार होते हैं और एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो वो रिकवर होने में काफ़ी टाइम लेता है, ऐसे लोग जो है वो इनका मुदाफ़ित निज़ाम कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत हेल्पफुल है। ये थी हमारी आज की प्रोडक्ट स्पायरुलिना कैप्सूल के बारे में जो हमने डिस्कस किया, जिसको एक सुपर फूड भी कहा जाता है। बेसिकली फंक्शंस का क्या है, ये हमारे मुदाफ़ित निज़ाम को इम्यून रेगुलेशन, मुदाफ़ित निज़ाम को रेगुलेट करता है ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो वायरसेस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज हैं, उनसे हम बचे रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।